के अंदर दो चीजें होती है, एक उसका इंक्रिप्शन होता है जिसकी वजह से वो डेटा उसका सिक्योर होता है, टू वे इंक्रिप्शन, और दूसरी जो चीज होती है ना जो इंश्योर करती है कि डेटा एग्जैक्टली सेम ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं हुआ, सेम एग्जैक्ट डेटा जो सेंडर से निकला है रिसीवर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप किसी बहुत सारे लोगों के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करते हैं ना, तो एक पॉसिबिलिटी होता है कि डेटा थोड़ा सा टेम्पर हो जाए, इंटेंशनली अनइंटेंशनली डेटा लॉस की वजह से, नेटवर्क की ट्रांसमिशन में वो आपको पता है ना डेटा ब्लॉक्स की फॉर्म में जाता है, हो सकता है नेटवर्क डिस्ट्रप्शन की वजह से कोई डेटा को कोई पीस इनकम्प्लीट पहुंचे या हैक हो जाए या। तो ब्लॉकचेन के अंदर दो तरह की सिक्योरिटी, एक है इंक्रिप्शन, टू वे इंक्रिप्शन जो डेटा को इंक्रिप्ट करके ट्रांसफर करता है, और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है हैशिंग की। हैशिंग एक 20 डिजिट कोड होता है, आइदर वो बहुत बड़ा मैसेज होगा, एक फुल स्टॉप, वो दोनों मैसेज का एक 20 डिजिट हैश कोड जनरेट करता है। ये हैश कोड ट्रांसमिशन होने के बाद सेंडर के पास हैश बनता है और रिसीवर के पास जाके वो इंश्योर होता है कि रिसीवर के पास वो उस डेटा का फिर हैश वो निकाल के इंश्योर कर सकता है कि वो हैश और जो हैश यहाँ से निकला था उस ट्रांजेक्शन का, उस ब्लॉक का, वो एग्जैक्टली सेम हो। हैशिंग बेसिकली डेटा इंश्योरिटी की एक टेक्निक ब्लॉकचेन में इंट्रोड्यूस किया गया है। जिस तरह उसने बताया ना कि हैश से इंश्योर किया जाता है कि डेटा 101% करेक्ट है। अब वो बहुत बड़ी डेटा फाइल भी हो सकती है, उसका भी 20 डिजिट हैश बनेगा, और एक फुल स्टॉप या एक 1 डिजिट वर्ड हो सकता है, उसका भी 20 डिजिट हैश बनेगा। मगर अगर मैंने फर्ज करें लिखा है माय नेम इज उमैर, ये लिख के अगर मैसेज ट्रांसफर करा और माय नेम इज उमैर के बाद फुल स्टॉप लगा दूंगा, तो वो उसका अलग 20 डिजिट हैश निकलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हैशिंग को इसने डिस्कस किया बार बार। हैशिंग क्लियर है? हैशिंग डेटा इंश्योर या डेटा को चेक करने के लिए यूज होती है टेक्निक के जो ब्लॉक ऑफ ट्रांजिशन यहाँ से निकला है या जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है वो रिसीवर के पास जब पहुंची है तो उसका भी एग्जैक्टली सेम हैश हो। अगर वो हैश सेम नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन इसका मतलब वेरीफाइड नहीं हो सकती, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन के दरमियान कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, अच्छा, हैश को जो ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी समझने के लिए जो जैसे उमर भाई ने समझाया कि हैश जो है ना वो वन वे इंक्रिप्शन है। वन वे इंक्रिप्शन है, ये टू वे इंक्रिप्शन नहीं है, वन वे इंक्रिप्शन है। और इसमें आसानी ये है, सबसे ज्यादा आसानी ये है कि हैश को वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब आप चाहे जितना भी डेटा दे दें, पूरी बुक दे दें, नाम दे दें, या जो है वो एक पूरा लेटर दे दें, ईमेल का मैसेज दे दें, सबका हैश जो है वो 20 कैरेक्टर का एक, बेसिकली बाइट कर रहा हूँ, 20 कैरेक्टर का एक कोड जनरेट होगा। ठीक है, ये एक मैथमेटिक मैजिक है। कुछ भी कर लें आप, कुछ भी डेटा ला दें और उसके अंदर आप उस डेटा को कंपेरिजन, अगर लेट्स सपोज कि मुझे एक ईमेल मैसेज को कंपेयर करना है या मुझे एक बुक को कंपेयर करना है, मैं एक बुक लेता हूं और उस बुक को कंपेयर करना है। ठीक है, तो अगर मुझे उस बुक को कंपेयर करना है तो बात यह है कि वो बुक जो है वो आप कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप हैशिंग के थ्रू उसको कर लें। ठीक है, कि आप दोनों बुक का हैश निकालें और उसमें अगर कोई भी एक पॉइंट भी चेंज होगा तो हैश जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इससे वेरिफिकेशन जो है ना वो बहुत आसान हो गई है। तो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था कि भाई आप, हमारा जो कॉन्सेप्ट था ब्लॉकचेन के अंदर बॉक्स वेरीफाई करने का, ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने का, तो ब्लॉकचेन क्या करता है, उनको हैश में कन्वर्ट कर देता है। और फिर आप ट्रांजैक्शन नहीं वेरीफाई कर रहे होते, आप हैश वेरीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, वो दोनों हैश मिलाता है और हैश को देख लेता है कि भाई मेरा जनरेट किया हुआ हैश और इसका जनरेट किया हुआ हैश सेम है, तो इसका मतलब है कि चीजें वैलिडेटेड है, और फिर वो आगे निकल जाती है चीजें। ठीक है जी, ओके। तो इसलिए जो है वो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजेज है हैश का। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। चलिए प्ले कर दूं, कंटिन्यू कर देता हूं। A copy of the ledger showing coin ownership that's visible and known to everyone. Every time a person wanted to make a transaction, she would just announce to the computer network her intention to send coins to someone else. All those computers, upon hearing that announcement, would update their internal ledger by deducting a coin from her and adding a coin to the other person. We would only be missing two things to make this workable in the real world. First thing we're missing, we need a way to disguise the identities of people on the public ledger, since most of us aren't going to put our names and transaction history in public view. We can solve this with a hash function. Each person's identity details can be reduced to an unrecognizable 20-digit code.
where only the owner knows the inputs required to generate the code, thus anonymizing participants. The second thing we'd be missing to make this workable is a way to quickly compare ledgers between computers, to make sure they're starting from the same version of the transaction record. We can also address this with a hash function. Each computer can turn its ledger, which is just computer text, into a 20-digit code and compare it with codes for ledgers on other computers. If the codes all agree, we know the ledgers are the same. If they're the same, it's likely they represent an accurate view of coin ownership. Implicitly, this makes it almost impossible to tamper with the ledger, because to do so, a person would have to tamper with 1,000 other ledger copies stored independently in computers around the world. We've just invented Bitcoin, the digital currency we've all heard so much about. Bitcoin is a shared distributed ledger to transfer invisible coins. Anyone can join this ledger by creating a 20-digit coded identity and obtaining coins from some other users in a transaction. Those concepts, the distributed ledger coupled with hash functions, those together are often called blockchain, or sometimes just distributed ledger. The first blockchain was built to enable Bitcoin, but blockchain can be so much more. To illustrate that, we need to see how modern airplanes have become just like iPhones. A year ago, I was taking a flight that had to abort takeoff by coming to a screeching halt halfway down the runway. The captain reassured us it was a minor problem with the wing. You know, the part that keeps the plane in the air. Not to worry, he said. The mechanics would get it sorted. But a bit later, he came back on to let us know it was not a mechanical issue. It was a software bug. No big deal, he said. We're downloading a software patch and should be good to take off in 20 minutes. So while my iPhone is downloading a software update from Apple, my airplane is downloading some Do Not Die update from the airplane manufacturer. This led me to a dark realization. If there are bugs with Wing software, there could soon be Wing software hackers. And such worries actually intensify as we enter the world of autonomous cars, robots that perform surgery, and computers that give financial advice. In fact, professors at University of Michigan demonstrated it was possible to kill patients who have pacemakers by hacking their devices wirelessly. A lot of smart people think blockchain could help give us some security in this automated world. Take the hacked plane scenario. Picture 100 planes around the world, each communicating to one another on a network. Before takeoff, my plane could take its Wing software and dump it into our friend, the cryptographic hash function, thus generating a unique 20-digit code. You could then imagine the other 99 planes all have ledgers for one another with records of the appropriate 20-digit code each plane should have for its Wing software. My plane could compare the code generated by its Wing just before takeoff with the code stored on ledgers in the other 99 planes. If the codes match, my plane can be sure that its software has not been tampered with. Why? Because a hacker would have to have changed the ledger on all 99 other planes for my code to agree with the code stored there. If the plane was autonomous, it could decide not to take off unless all 99 planes gave it the okay. A world of safe, smart devices is enabled. And this contrasts with how we'd solve this today. The plane would have had to have communicated with a central server, a single point of failure, vulnerable to fault and tampering. That central server would also be in a closed system, owned by one company, making it hard for other devices to interoperate. Blockchain could change all of this. By removing the need for a trusted central intermediary, blockchain could open up new ways of working that are hard to even predict today. With the trend towards faster technology adoption, blockchain is likely to make its impact known sooner rather than later. We hope this video will help you get ready. चलें, इस वीडियो से क्या समझ आया, हमें से कोई बताएगा? चले, हमने तो चैट में तो आप लोगों को ब्लॉक किया हुआ, चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इस वीडियो को देख के क्या बधाई लगता है? ये बधाई जो एक टेक अवे जो मुझे लगता है ना कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का तो फ्यूचर खत्म हो जाएगा टेक्निकली ब्लॉकचेन के अंदर। बहुत सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी, जिसमें से वन ऑफ द थिंग दैट विल एलिमिनेट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यही करता है ना कि जब डेटा ट्रांसमिट होता है, इंश्योर करता है, जो हैशिंग की मैंने वर्बली कुछ देर पहले बात बताई थी, इसीलिए बताई थी
ये उसी की एग्जांपल है हैशिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हैशिंग इंश्योर करता है कि डेटा जो डाउनलोड हुआ है, जो ट्रांसमिट हुआ है, वो इंश्योर है। और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हैशिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स हो रही होती है ना, वो हैशिंग की ही वेरिफिकेशन हो रही होती है टेक्निकली, कि एवरीथिंग इज जो ट्रांसमिटेड है वो सिक्योरली हुई हुई है। बिल्कुल सही है। किसी ने चैट में बात करें डिफाइन हाउ हेल्थ सिक्योर, ब्लॉकचेन कितना सिक्योर। इसको बेसिकली, इसको अगर दूसरे अल्फाज में कहे ना, कि पहले तो मुझे पता है कि इस वीडियो के हवाले से किसी का कोई और सवाल है तो हम आगे का कुछ डिस्कशन करें। हैशिंग इज समथिंग दैट वी यूज टू सी चेक सम, पता नहीं यार ये क्यों बात कर रहे हैं। और कोई बताए चैट में कि हम डिफरेंस बिटवीन नोड है। अच्छा, नोड और हैश का डिफरेंस एक साहब ने पूछा है, राजीव अलीशा। देखिए, नोड तो सिंपली सर्वर है। नोड ये सर्वर है, जो अगर हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं ना, आपको पता है एट द मोमेंट बिटकॉइन की 10,000 सर्वर्स हैं, या उन सर्वर्स को नोड्स कह सकते हैं। और ईथरम की नेटवर्क की अगर बात करें, ईथर के नेटवर्क की बात करें, तो उसके 17,000 नोड्स है। नोड्स इज इक्वल टू सर्वर्स। सर्वर्स कह लें, नोड्स कह लें, जहां माइनिंग परफॉर्म हो रही है, जहां वो डेटाबेसेस की रेप्लिकाज हुए हैं। अगर जिस तरह 100 एरोप्लेन की बात की है ना, अगर तो ब्लॉकचेन को अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो उधर 10,000 नोड्स अवेलेबल है। 10,000 नोड्स के दरमियान ये ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन हो रही है। और अगर इथर नेटवर्क की बात करें तो वहाँ 17,000 नोड्स या 17,000 सर्वर्स के अंदर ये वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन हो रही है। अच्छा, किसी ने और चैट में लिखा है कि हैशटैग कैन बी सेड एज अ एडवांस फ्रॉम सीआरसी। पता नहीं क्या बात लिखी है। हैशटैग अलग चीज है, हम हैशिंग की बात कर रहे हैं। कासिम भाई, आर यू बैक? जी। चलिए, कासिम भाई कंटिन्यू करें यहाँ से। ओके जनाब, सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। वैसे मैंने ब्लॉकचेन का बोला आपको, व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन इज ऑब्वियसली अ टाइम स्टैम्प सीरीज ऑफ इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स। इट्स मैनेज्ड बाय क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स। क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स की बात की के सारे नोड्स हैं, ठीक है, एंड ओन्ड बाय अ सिंगल एंटिटी एंड नॉट ओन्ड बाय सिंगल एंटिटी। दैट मींस इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। ईच ऑफ दीज ब्लॉक ऑफ डेटा आर सिक्योर्ड एंड बाउंड टू ईच अदर यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल्स। अच्छा, चेन का होना क्यों जरूरी है? चेन का होना इसलिए जरूरी है कि इसको आप टैंपर ना सकें। तो द रिकॉर्ड इज बेसिकली क्या है कि एक चेन में, क्यू में। अच्छा देखें, कभी भी जब क्यू होती है ना, क्यू इस तरह से आप जो रिकॉर्ड होता है, एक तो ये है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो किसी से लिंक नहीं है तो उसको चेंज करना आसान है। लेकिन अगर वो लिंक है आगे से भी और पीछे से भी, तो उसको 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 चेंज करना जो है ना वो प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर उसको चेंज करना है तो फिर आगे की पूरी चेन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आगे की पूरी चेन उसके रिकॉर्ड पे डिपेंड कर रही है। तो दैट्स व्हाई द चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लॉक चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चेन जो है वो आपकी जो सिक्योरिटी है उसको मेक श्योर कर रही है ताकि वो चेंज ना हो सके, ठीक है, इम्यूटेबिलिटी को मेक श्योर कर रही है। So what is blockchain? Again, stable, robust, durable, no single point of failure, no single node server। जैसे हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं कि भाई कोई सिंगल फेलियर नहीं है। अगर वो जो है वो एक बंदा नहीं भी काम कर रहा तो दूसरा बंदा जो है वो ये काम कर सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम डिटेल की बात करें, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कासिम भाई, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि हमारा कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। हमारा कोई व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। मैं फिर तीसरी बार रिपीट कर देता हूँ, हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। कोई 100 दफा ये मैसेज आ चुका है, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने बड़ा अच्छा, हैशिंग इज लाइक अ फिंगरप्रिंट, बिल्कुल ठीक बात कही है। बस यही बात करनी थी कि हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि वो अगर हम बिटकॉइन से हट के बात करें तो प्रोग्रामेबल है। बिटकॉइन भी एक हद तक प्रोग्रामेबल है क्योंकि एक उसमें भी आप एक हद तक एक नॉर्मल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा। बट इथेरियम जो है वो उसमें फुल ट्यूरिंग लैंग्वेज है तो पूरा प्रोग्रामेबल है। सिक्योर है। एनोनिमस का मतलब यह है कि आपको एज कासिम जो है, मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, मैं मेरा एक एड्रेस है और उस एड्रेस पे मैं एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। यूनानिमस है,
जैसे हमने अभी पूरी एग्जांपल के अंदर देखा कि किस तरह से जो है वो सारे के सारे मिलके जो है वो एक ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं, तो वो यूनानिमस है। टाइम स्टैम्प है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, जितने ब्लॉक्स हैं, जितनी ट्रांजैक्शन है, वो सारी की सारी टाइम स्टैम्प है। तो आपको ये पता चलता है कि किस टाइम पे कौन सा रिकॉर्ड ऐड हुआ है, इम्यूटेबल है, कोई चेंज नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सारी चीजें हम कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हमारी जो यहाँ से क्लास स्टार्ट होनी है मास्टरिंग बिटकॉइन की, ठीक है, कि बिटकॉइन एक्चुअल क्या है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, और बिटकॉइन को कैसे हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी। सो बिटकॉइन की जो मास्टरिंग बिटकॉइन की बुक है वो अब यहाँ से शुरू होने वाली है। अच्छा, हम 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम मास्टरिंग बिटकॉइन को कंटिन्यू कर लेते हैं जी। हसन अहमद, मुबशर, यस सर। मुदस्सिर इकबाल। यस सर, वो उस वक्त पहले जब हैशिंग की बात हो रही थी तो फिर कह रहे थे कि इसको वो नहीं कर सकते, जैसे